हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। हाँ, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं ना बेटा, तभी हम अपने कार्यों को भली भांति कर सकते हैं। और जब कार्य हम अच्छे से मन लगाकर करते हैं, रोचक अंदाज में करते हैं, तो उनका परिणाम भी सकारात्मक होता है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं हम कक्षा 8वीं हमारी पाठ्य पुस्तक है किसलय भाग 3। हम कर रहे हैं आज इस वीडियो में पाठ 11 अर्थात कबीर के पद के प्रश्नोत्तर। एक और बात बताइए, क्या आपने प्रीवियस वीडियो देखा जिसमें कवि परिचय और कबीर के पदों की व्याख्या है, अर्थ है? यदि देखा है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं देखा है तो देखो ना, देखना होगा। अब अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि जिसने देखा है वो बताओ कि कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था। बताइए, कबीर दास जी का मुझे जन्म की तारीख दीजिए। बताइए, उनका जीवन काल कब से कब तक। किसी ने कुछ कहा है, कमेंट करो। 1398 से 1518, यही है। वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है। मेरा तेरा मनवा, इसलिए मैंने कहा था कि यदि हम कुछ लयात्मक तरीके से हम पढ़ते हैं, स्पेशली यदि हम खास तौर से बात करें काव्यों की, तो जब हम काव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, लय से पढ़ते हैं, तो पंक्तियां हमें याद आ जाती हैं और याद हो जाती हैं। जब कभी परीक्षाओं में पद पूछे जाते हैं, साखियां पूछी जाती हैं, शब्द पूछे जाते हैं, यदि हमसे कोई कहे कि भाई आप गद्य याद रखो, तो उतने अच्छे से हम याद नहीं रख पाएंगे। काव्य, कविता, दोहा, चौपाई, साखियां, शब्द, ये हम याद रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सुंदरता है, रस है, अलंकार है, गायन है, लय है, ताल है। इसलिए जब कभी भी आप कविताएं पढ़ते हैं, चाहे वो कबीर दास जी की साखियां हों, शब्द हों, उनको गाकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाती हैं। क्या है? मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब यहां पर मनवा किसके लिए है बेटा? मनुआ का अर्थ होता है मन, ठीक है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। यहां पर कागज है कागज के लिए, ठीक है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू कहता तू राखियो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। जब जागना चाहिए, जब तू पांव पसार कर सोता रहता है। कैसे कैसे इस दुनिया को हम संभाल सकते हैं, कैसे इस दुनिया का हम भला कर सकते हैं। हमारी ही दुनिया है, हमें ही सही रखना होगा। इसी प्रकार से जब हम चाहते हैं कि हे परमात्मा हमारा साथ दो, हमारी रक्षा करो, हमें साहस प्रदान करो, हमें ये दो, वो दो, दुनिया भर की हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि हम अपने मन में पवित्रता, सच्चाई, निष्कपटता, निश्चलता, इनका वास करें या इनको अपने मन में रखें, तो ईश्वर सदा हमारे साथ है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हीरा, हाँ हीरा है सदा के लिए, या जिसको डायमंड कहते हैं, कितना मतलब बहुमूल्य है ना। क्यों? क्योंकि मुश्किल से, बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती है उसकी, कहीं भी पड़ा नहीं रहता है कि कहीं से भी उठा लो, उसकी कीमत है। एक हीरा है, मान लीजिए इतना बड़ा है, और यदि उसके हमने मशीनों से उसको कट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्या उन छोटे छोटे टुकड़ों की कीमत घट जाएगी या उनका मूल्य वही होगा? वही होगा। बहुत सही। तो बस जो ईश्वर है वो हीरा है, हम उसके अंश हैं, तो हम में भी उसका वास है। और जब उसका वास हम में है, तो हम क्यों उसकी कही गई बातों का पालन नहीं करते हैं, हम क्यों उसकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं? अर्थात हमें करना होगा, हमें उसकी बातों का अनुसरण करना होगा, उसके दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा, सच्चाई की राह पर चलना होगा, इंसानियत की भावना के साथ चलना होगा। मनुष्य को उसने इसी
विचार के साथ, इसी कल्पना के साथ पृथ्वी पर भेजा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो बहुत अच्छे से एक नई और सुंदर दुनिया का निर्माण करेगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ। लेकिन धीरे 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 मनुष्य के मन में छल कपट बैर द्वेष की भावना आने लगी। और फिर देखो, छल कपट बैर द्वेष दंभ या अभिमान यदि मनुष्य में आ गया तो उसका विनाश निश्चित है। शक्तिशाली दशानन रावण सर्वशक्तिशाली था, बिल्कुल पूरे वेद पुराणों का ज्ञाता, पंडित, ज्ञानी, लेकिन उसका अभिमान उसको ले डूबा। वो तो कितना, मतलब जाति का ब्राह्मण, यदि कहें कि ब्राह्मण जाति सर्वश्रेष्ठ है मान लो, तो जाति का ब्राह्मण, ज्ञानों, मतलब हर एक को, चारों वेद पुराण, चारों दिशाएं, सभी सारे ग्रह नक्षत्र उसकी कैद में। वो चाहे तो जैसे उन ग्रह नक्षत्रों का रुख बदल दे, लेकिन फिर भी रावण का नाम नकारात्मक रूप में लिया जाता है। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। क्यों? उसकी अवगुणों के कारण, दुर्गुणों के कारण, अहंकार के कारण, उसकी आदतों के कारण मैया जगत जननी सीता का हरण कर लिया, तनिक भी विचारा नहीं। और अपने अहंकार या अपनी बात को जिद या अपनी बात या जिद को पूरा करने के लिए सारी जनता को दांव पर लगा दिया, युद्ध छेड़ दिया। फिर इसलिए यही कहा गया है और यही हमें मानना है कि धन दौलत से किसी की पहचान नहीं होती है। हमें अपनी पहचान अपने गुणों के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, चरित्र के आधार पर, आचरण के आधार पर निर्मित करनी होगी। हम तो चले जाएंगे, जीवन है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु अटल है, होनी ही है। क्या रह जाता है? हमारा व्यवहार, हमारे गुण, यही तो रह जाता है पीछे। ठीक है, तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूं कि आंखों देखी बात पर ही भरोसा रखना है, लेकिन नहीं, तुझे लगता है जो लिखा है, जो वेद पुराणों में लिखा है वही सच है, और उन्हीं रूढ़िवादी विचारों के आधार पर चलता आ रहा है। किसने लिखे वो विचार? मनुष्य। और मनुष्य तो कभी भी ऐसा होता रहता है, डोलता रहता है उसका मन। जिसका मन स्थिर है, कबीर दास जी की भांति एक और चरित्र है बाल गोविंद भगत, है ना, हमने पढ़ा था ना। वो कबीर दास जी को ही अपना साहब मानते थे और उनके अनुसार परमात्मा एक है, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह भी करवाया। याद है आपको बाल गोविंद भगत? हाँ बेटा, तो ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति भी हैं। सत्य, ईमानदारी और समर्पण भावना के साथ जो जीवन बिताते हैं वे भी आज हैं, तभी तो ये पृथ्वी है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू रखता उर्झाई रे। तो यही कहना चाहते हैं कबीर दास जी कि मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। जब जागना है तब जागना होगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग्य में, खोजी होए तो तुरत ही मिलहो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसलिए मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल उसी हिरण की तरह। कौन सा था वो हिरण? वो है ना एक हमारा मृग तृष्णा तो अलग है, कस्तूरी। कस्तूरी कुंडलनी बसे, मृग ढूंढे वन माही। उसकी नाभि में ही कस्तूरी है और वहीं से सुगंध आ रही है, और हिरण को लगता है ये कहाँ है, कहाँ है। वो वन वन भटकता रहता है, उछलता कूदता रहता है, कहीं नहीं मिलती। उससे क्या पता कि मेरी नाभि में, मेरे ही पास है इतना सुगंधित पदार्थ। इसी तरह से मनुष्य भी करता है। यहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, काबा जा रहा है, कैलाश जा रहा है, योग हवन कर्म कांड वैराग्य सब कुछ कर रहा है। क्यों? मुझे ईश्वर की प्राप्ति होनी है, मुझे ईश्वर चाहिए। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सच्चे मन से उसको पुकार कर तो देखो, यही है वो, यही है। नहीं दिखाई दे रहा है वही है, जो दिखाई दे रहा है वो मात्र मोह है। समझ में आया? जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सिर्फ आंखों का धोखा है। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है, जाना है तो सिर्फ कर्म, सदकर्म। एक कश्मीर की कवयित्री हैं ललदेद, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा है
कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। ये भव सागर है, भावनाओं का सागर है, इसका पालनहार कौन है? परमपिता। संसार रूपी सागर, उसमें हम बैठे हैं, उस नाव में। किसको पता कि कब बवंडर आ जाए और कब हमारी नाव पलट जाए? किसी को नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु होनी है। उसके हाथ में है सब कुछ। बस सत्कर्म करता चल, क्योंकि हमारे जाने के बाद वही हमारे साथ जाते हैं। धन दौलत पैसा रुपया कुछ नहीं जाता है। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कबीरदास जी ने क्या कहा है बेटा? कि हमें मोह माया के लालच में नहीं फंसना है। और मनुष्य है कि उसी में फंसता है। सुंदरता, आकर्षण, चमक दमक के पीछे भागता रहता है, कस्तूरी मृग की तरह। कबीरदास जी का कहना है कि ये संसार मोह माया से भरा हुआ है, इससे जितनी विरक्ति रखो उतना ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात आत्म संतुष्टि, संतुष्टि रखनी होगी। हमें संतुष्ट रहना होगा, संतोष भाव के साथ रहना होगा, ताकि हम सुखी जीवन बिता सकें। अभी हमने पढ़ा था ना, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। किस तरह से वकील साहब के पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वे दुखी थे, जबकि धन दौलत, नौकर चाकर, बहुत सुंदर पत्नी, सुभाषिनी पत्नी, बच्चे, संतान, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उस साइड में जो रहते थे उनके पड़ोसी बीमा एजेंट, उनसे उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई कि उसको क्यों इतना इनकम है, क्यों उसकी आय इतनी है, क्यों अच्छे से रहता है। का नहीं, उसके पास नहीं होना था, मेरे पास होना था। सबको अपनी अपनी किस्मत का मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। हम ना तो किसी का कर्म या भाग्य को बदल सकते हैं और ना ही इसकी कोशिश ही करनी चाहिए। हमें करना है तो सिर्फ अपने आप को सद्मार्ग पर चलाना है, सद्कर्म करना है। समझ में आया? सच्चाई का साथ देना है, हमेशा व्यस्त रहना है, क्योंकि जो व्यस्त रहता है वही स्वस्थ रहता है। जितने अधिक हम व्यस्त रहेंगे उतनी ही यहाँ वहाँ की ये जो भावनाएं हैं, ये जो बातें हैं, व्यर्थ की बातें, उनसे बचे रहेंगे। तो मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन या निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ा रहता है। अनुराग यहाँ पर मोह के लिए कहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोह आकर्षण है, ठीक है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता ही है। बात करें यदि हम प्रेम की, तो ये निस्वार्थ है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो निस्वार्थ करता है। इसमें समर्पण भी है। प्रेम में देखो, यदि हम लिखें यहां प्रेम, तो बेटा प्रेम परमात्मा भी है। प्रेम है परमात्मा, बिल्कुल। प्रेम है सच्चाई, प्रेम है समर्पण, प्रेम है समर्पण, प्रेम है परमात्मा, सच्चाई, त्याग, ठीक है। और यदि हम बात करें तो प्रेम है जीवन पर्यंत। प्रेम कभी कम नहीं होता, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है, जीवन पर्यंत। और प्रेम है सच्चा, हो गया है, सच्चाई, समर्पण, त्याग, जीवन पर्यंत, निस्वार्थ। प्रेम है निस्वार्थ, जहां पर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, ये है प्रेम। बाकी यदि हम बात करें कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है या कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, तो वो मोह के अंतर्गत आएगा। और ये जो मोह है ना, उसकी अवधि होती है, कुछ समय सीमा होती है कि जब तक कोई अमुक व्यक्ति या वस्तु सुंदर है तब तक हम उससे चाह रहे हैं। जैसे ही उसकी सुंदरता कम हुई हम उससे दूर हो गए। वो प्रेम कदापि नहीं है, क्योंकि प्रेम सदैव जीवन पर्यंत मन में वास करता है। समझ में आया?
ये सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु हमें अच्छा लग रहा है तो हमें उससे प्रेम हो गया। गलत फहमी है। प्रेम वो नहीं जो पलक झपकते ही बदल जाए। प्रेम वो नहीं जो समय रहते समाप्त हो जाए। प्रेम वो नहीं जिस हमको चाहने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो त्याग है, समर्पण है, परमात्मा है, सच्चाई है, निस्वार्थ है, त्याग है। यहां पर जो कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन होना चाहिए, अर्थात निर्मोही होना चाहिए। किसी भी तरह का मोह मन में नहीं रखना है, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। यदि व्यक्ति अनुराग में पड़ा, यदि व्यक्ति मोह या माया या लोभ या लालच में पड़ गया तो कभी भी सुकून से बैठ नहीं सकता है, चैन से जी नहीं सकता है, ना खा सकता है, ना ही चैन से सो सकता है। ये फर्क है एक संतोषी व्यक्ति में और एक असंतुष्ट व्यक्ति। ठीक है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मानव ईश्वर को यत्र तत्र मतलब यहां वहां, यत्र तत्र का अर्थ होता है यहां वहां, कहां कहां, अरे हर जगह, यहां वहां, या हम कहें हर जगह। ठीक है, हर जगह। मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है? यहीं निवास करते हैं, हमारी सांसों में, हमारी धड़कन में, हर एक पल में, पलक, सच में, सच्चाई में, समर्पण में, अच्छाई में, त्याग में, निस्वार्थ भावना में। ये सब हमारे मन में है, अर्थात भगवान हमारे मन में है। जैसे एक मंदिर में हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं ना बेटा, क्यों? ताकि हम अच्छे दिखें, हम अच्छे लगें। घर हम साफ सुथरा क्यों रखते हैं? ताकि हम देखकर एक सकारात्मक ऊर्जा आए। तो फिर हम मन को भी तो साफ रखना होगा ना। और मन को साफ कैसे किया जा सकता है? सच्चाई से, पवित्रता से, निष्कपटता से, निश्चलता से, निष्पक्षता से। ये जो बातें हैं वो मन को साफ सुथरा रखती हैं। और जब मन साफ सुथरा है तो परमात्मा यही है, कहीं नहीं ढूंढना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मानव ईश्वर को यत्र तत्र, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, कहां कहां ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास, अर्थात मनुष्य के हृदय में ही विराजमान है। मत ढूंढो, आंखें बंद करो। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम करते हैं, ध्यान से आप देख रहे हो ना। अब कुछ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। 5 सेकंड मतलब 20 सेकंड समझ लेते हैं हम। 20 सेकंड्स के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है वो मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे हमने आंखें बंद की हैं, अब क्या दिखाई दिया? देखा? क्या दिखाई दिया? किसी को बुक्स, किसी को स्कूल, किसी को होमवर्क, किसी को मम्मी पापा, क्या दिखाई दिया? हाँ, जिस ईश्वर, अच्छा जिस भी रूप में हम मानते हैं, जैसे कबीर दास जी तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे, वो उनका अपना मत था। लेकिन हम जैसे कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, ठीक है, राम को मानते हैं, तो हम अपने तरीके से, लेकिन सच्चाई होना चाहिए उसमें। ईश्वर को मूर्ति रूप में पूजना या आकार रूप में पूजना गलत नहीं है, बस जिस रूप में हम उसको पूज रहे हैं या मान रहे हैं सच्चाई के साथ हो। ठीक है, बिल्कुल शंभू, भोलेनाथ, ऐसा लगता है कि बस यही है। तो बेटा ये है हमारी सच्चाई का परीक्षण या टेस्ट। क्या आंख बंद करते ही हमें क्या दिखाई देता है, या हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ? ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मैडम हमने आंखें बंद तो की थी लेकिन हम कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया, बस ये याद रहा कि मैडम ने कहा है आंखें बंद करो इसलिए आंखें बंद कर ली। ये भी हो सकता है कि हम कुछ नहीं सोच पाए हो। तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना होगा। तभी तो कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया, वो सारी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। और जिसने अपने आप को ही वश में नहीं किया, वो क्या खाक दुनिया को वश में करेगा? ठीक है, चलो।
मोह को शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मोह को कहाँ ढूंढे वंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर ईश्वर या अल्लाह के लिए ये शब्द है मोह को, अर्थात मुझे। यहाँ पर बेटा मोह को का अर्थ है मुझे, और मुझे किसके लिए? ईश्वर या अल्लाह के लिए प्रयोग में हुआ है। जिस भी नाम से, जिस भी रूप से हम उसे जानते हैं, उसे मानते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने किसी भी तरह से पक्षपात नहीं किया है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये काबा, ये काशी। उन्होंने हर एक को रखा है कि राम ही बना रहीम बैठ कबीरा जी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वे हमेशा सभी धर्मों को एक समान मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार तो ईश्वर एक है। यहाँ पर आकर जो डिवाइड हो गए हैं या बट गए हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि बट गए हैं तो इट्स ओके। लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों को हानि तो मत पहुंचाओ। अपने मन में बैर, जलन, द्वेष, बदले की भावना तो मत रखो। रहो आप अलग अलग। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर जाएंगे। कोई लाल पहनता है, कोई नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, जिसने भी पहना। आप खुश रहें। आप ये नहीं कि तूने लाल क्यों पहना, तूने काला क्यों पहना, तूने हरा क्यों पहना। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने विचार। हाँ, उसका अपना अधिकार है। इसी तरह से यदि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई, तो इसमें मतभेद कैसा, इसमें लड़ाई कैसी, इसमें विरोध कैसा? मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है। ठीक है, तो यहां पर ईश्वर के लिए ही प्रयोग हुआ है। अब है कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक या उपयोगी हैं, स्पष्ट कीजिए। यदि हम उत्तर को ना भी देखें तो क्या विचार आएगा आपके मन में? क्या कबीर की जो भी हमने पद पढ़े हैं अभी, लगता है कि आज के ज़माने में भी पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से संबंध स्थापित कर रही है, या पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि हाँ सच तो कहा है कबीरदास जी ने, सही तो कह रहे हैं, ऐसा ही तो होता है? क्या ऐसा लगा? ऐसा तो नहीं। अरे यार, कहाँ की बात सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? इन बातों से भला हमारा क्या लेना देना? लगा क्या ऐसा? नहीं। कबीरदास जी के जो पद हैं या उनकी जो भी रचनाएं हैं, वो कई सैकड़ों वर्ष के बाद भी आज की दुनिया से पूरी तरह से सह संबंध स्थापित करती हैं। कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक और उपयोगी हैं। जहां आज भी बाह आडंबर को मान्यता दी जा रही है, बाहरी दिखावटी दुनिया का बोलबाला है। ऐसा लगता है कि हम दिखाएंगे तभी हम बड़े कहलाएंगे। हाँ, कुछ सुना भी है कि जो दिखता है वही बिकता है। क्या जरूरत है? ऐसा है कि हाँ भाई, हम जो हैं, जिस पद पर हैं, उसकी गरिमा हमें बनाए रखनी है, लेकिन उसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम जो हैं, हम जैसे हैं, अच्छे हैं। तो जहां आज भी बाह आडंबर की मान्यता दी जा रही है आज के समय में, जबकि मनुष्य के पास समय अभाव है। समय अभाव अर्थात समय का अभाव, समय प्लस अभाव अर्थात समय की कमी। समय की कमी कह सकते हैं हम, बल्कि जबकि है तो पूरे 24 घंटे, लेकिन व्यक्ति इतना व्यस्त है। अब व्यस्त है या व्यस्त रहने की कोशिश में है, या व्यस्त रहना दिखाना चाहता है कि मैं व्यस्त हूं। कई तरह के व्यक्ति हैं। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि आज के समाज के लिए उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत उपयोगी हैं। जहां आज भी बाह आडंबर को मान्यता दी जा रही है आज के समय में, जबकि मनुष्य के पास समय अभाव है, अत्यंत भागदौड़ में लगा हुआ है। भागदौड़ के लिए एक और शब्द है, ऊहापोह। ठीक है, ये भी एक शब्द है, यदि कहीं आ जाए तो बिल्कुल डरना नहीं कि बाप रे ये क्या है। ऊहापोह का अर्थ होता है भागदौड़। आज के समय में जबकि मनुष्य के पास समय अभाव है, अत्यंत भागदौड़ के बाद मनुष्य अपनी कर्तव्य को पूरा कर पाता है। ऐसे काल में मनुष्य यदि तीर्थ, यात्रा आदि में समय नष्ट कर रहा है तो भूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणी के हृदय में निवास करता है। अन्यत्र कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हर एक प्राणी, प्राणी अर्थात जिसके प्राण है, हाँ, जिसकी सांसें चल रही हैं, हर सांस में ईश्वर विराजित है। चींटी से लेकर हाथी तक,
चींटी से लेकर हाथी तक सब में ईश्वर का वास है। हर उस आत्मा को नमन करना है हमें, क्योंकि उसमें परमात्मा का निवास है। यदि हम मनुष्य होकर मनुष्य से बैर रख रहे हैं ना, तो समझिए हम ईश्वर से बैर रख रहे हैं, क्योंकि उस सामने वाली आत्मा में परमात्मा का निवास है। हम मनुष्य होकर मनुष्य से बैर नहीं रख रहे हैं, ईश्वर से बैर रख रहे हैं। तो कदापि किसी के प्रति दुर्भाव लाने की भी चेष्टा नहीं करनी है, सबके प्रति समान भाव लाना है। बहुत अच्छी एक बात है जो कि हमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या या जलन की भावना पैदा मत करना, क्योंकि किसी व्यक्ति अर्थात किसी आत्मा में परमात्मा का निवास है। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना अर्थात ईश्वर से ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति से नफरत करना अर्थात ईश्वर से नफरत करना। अरे भाई ठहरो, रुको, रोको, अपने आप को रोको, विराम दो कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर कहोगे हे भगवान हे भगवान। वो सुन लेगा क्या? हाँ, किसी को मार कर उसकी पूजा की जाए, क्या ये सही है? क्या किसी को दुखी कहकर, कहते हैं ना वाणी का जो दुख है या घाव है वो कभी भरता नहीं है, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी, सभी के प्रति अच्छी भावना लानी होगी, अच्छाइयों को नमन करो, सुंदरता को नमन करो। जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उनसे सीखो, बस फिर देखो कैसे हम भी धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि जलन या ईर्ष्या हुई तो हम पीछे की ओर धंस जाएंगे। ध्यान रखना, एक व्यक्ति से नफरत नहीं है, ईश्वर से नफरत है, क्योंकि आत्मा परमात्मा। तो ऐसे काल में मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि में समय नष्ट कर रहा है तो भूल है, क्योंकि उसका समय नष्ट होना उसके लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए कहीं आवश्यक नहीं है जाने की। पवित्रता मन में बसाए रखें, सच्चाई मन में बसाए रखें, तो ईश्वर हमारे साथ ही है, हमें कहीं नहीं जाना। मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा ही है। इन सब बातों की सीख कबीर के पद से मिलती है। अतः कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए उपयोगी भी हैं और अत्यंत सार्थक भी हैं। सार्थक अर्थात यदि हमने कबीरदास जी की रचनाओं को ही ध्यान से पढ़ लिया और उनका अनुसरण कर लिया तो हमारे जीवन को हम बहुत अच्छे से बिता सकते हैं बेटा। इसलिए हर एक पद, जो आपके किस लय की बात कर रही हूँ, आपकी पाठ्य पुस्तिका की बात कर रही हूँ, हर एक पाठ हमें बहुत सीख देता है। यदि हमने इसी को ध्यान से सुना, अपने जीवन में लागू किया, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला है सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है। निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के निराकार अर्थात बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है। इस आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब जिसने ध्यान से पहले ही सुन लिया था वो तुरंत उत्तर दे देंगे। कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा में है या निर्गुण भक्ति धारा में? कबीरदास जी हैं निर्गुण भक्ति धारा में। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सगुण जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना हो, अर्थात मूर्ति पूजा, कोई शैव हो जाते हैं, कोई कृष्णेय हो जाते हैं, कोई वैष्णव हो जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने सिर्फ उस अलौकिक शक्ति को माना है। वो सगुण भक्ति धारा नहीं, निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं। ठीक है बेटा। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मानव हृदय में रहने वाला बताया है। उनके अनुसार मंदिर, मस्जिद, कैलाश आदि तीर्थ स्थान में जाकर या साकार रूप में देवताओं को देखकर ईश्वर वहां नहीं रहते हैं। अपने मन की पवित्रता को बनाए रखना है। ईश्वर का वास हमारे मन में ही है। अगला है सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो दो कवियों के नाम लिखिए, याद कर लीजिए, याद रखिए हमेशा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास जी और सूरदास जी हैं। क्यों? मैं बता देती हूं। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्री रामचंद्र को ही अपना आराध्य माना।
उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपको पता है इनकी रचनाएं पता होंगी ना? हाँ, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की, जिसमें श्री राम के मानस अवतार का वर्णन किया बहुत सुंदर तरीके से। श्री राम के मानस रूप का, मानस मतलब क्या होता है? मनुष्य, या मनुष्य लिख देती हूं मैं, मनुष्य मानस रूप का मनोहारी चित्रण किया, इतना सुंदर कि ऐसा लगता है कि बस पढ़ते जाओ सुनते जाओ। मनोहारी वर्णन या चित्रण किया है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर कि वे तो सगुण भक्ति धारा में आ गए क्योंकि उन्होंने श्री राम की पूजा की है। यदि हम बात करें सूरदास जी की, ठीक है, तो सूरदास जी, अच्छा इनका जीवन भी लिख देती हूं मैं यहां पर। जीवन काल इनका रहा है 1532 से 1623 तक, तुलसीदास जी का, और सूरदास जी का है 1478 से, सूरदास जी का है 1478 से 1583। ठीक है, ये आपका जीवन काल है। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण की भक्ति और इन्हीं से संबंधित रचनाएं हैं, सवैये हैं। ठीक है, रसखान के सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं सूरदास जी। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें सगुण भक्ति धारा की, तो ये है तुलसीदास और सूरदास। क्यों? तुलसीदास जी ने श्री राम को अपना आराध्य माना है, सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, अर्थात ये साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं। यदि हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा की, तो कबीरदास जी और रैदास जी। ठीक है, कबीरदास जी ने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया है, उनके अनुसार परमात्मा सिर्फ एक है। उसी तरह से रैदास जी भी सिर्फ ईश्वर को मानते थे, जिनका कोई रूप या आकार नहीं था, याद रखना ये। ठीक है, वैसी पंक्तियों को खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों का कुठारा घात किया है। ठीक है, कैसी पंक्तियों को लिखना है बेटा? वैसी पंक्तियों को खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठार आघात किया है। कुठार क्या है? कुठार याद है आपको? परशुराम जी के हाथ में जो कुल्हाड़ी टाइप रहती है, कुठार, परशु या खड़ग। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि बाह आडंबर के आधार पर हमें अपना जीवन नहीं जीना है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं जोग वैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलहो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुना, समझा। इसके लिए चलो जोरदार तालियां बजा लो अपने लिए बेटा। और इसी तरह से आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जिसमें आपको हर एक पाठ को, चाहे वो कविता हो चाहे गद्य हो, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और उसमें निहित जो शिक्षा है या उद्देश्य है उसको भी बताया जाएगा। यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो देखिए आप कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों, बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।